क्या सुनाऊँ सोच रही हूँ, अपनी ही कथा सुनाती हूँ, अपने बचपन की एक कथा, अपनी खुद की कथा। तो जब मैं क्लास सेकंड या थर्ड में थी, 7 या 8 साल की थी, छोटी बच्ची, फ्रॉक पहनती थी। तो जहाँ मेरा घर था, जहाँ मेरा मायका था, वहाँ बगल में तो अम्मा का मंदिर बहुत बड़ा बना ही था, काली थान के नाम से बहुत बड़ा मंदिर बना था। तो बचपन ऐसे ही बीता है, अम्मा की भक्ति में, और बगल में मंदिर था, और क्योंकि ब्राह्मण परिवार की थी तो बहुत सब लोग मोहल्ले में भी बहुत मानते थे और बड़ा सम्मान करते थे कन्या कंजिका वगैरह खिलाने में। तो अपनी बात अगर करूँ बचपन की, तो पिता बजरंगबली का आशीर्वाद बचपन से ही था। तो आज उन्हीं की कथा सुनाऊंगी, उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त हुआ और कैसे साथ में थे और कैसे उन्होंने महाकाली तक पहुँचाया, मेरी उंगली पकड़कर उन्होंने महाकाली तक पहुँचाया। तो बचपन की कथा की तरफ चलते हैं और सुनाते हैं आपको कि एक बार ऐसे ठंडक का महीना था और मैं ऊपर छत पे, घर पे अपने ऊपर छत पर बैठकर, हल्की हल्की सी धूप थी, वही 3-4 बजे का समय था, तो हल्की धूप थी, तो मैं ऊपर छत पर बैठकर पढ़ रही थी। मेरा गणित का, मैथ्स का पेपर था, तो मैं पढ़ रही थी और कॉपी क्योंकि मेरे हाथ में थी और पढ़ते पढ़ते धूप थोड़ी कम हो रही थी, ठंड भी लग रही थी, लेकिन ऊपर बैठी रही। और जो परिवार के और लोग थे, सदस्य, वो सब नीचे थे, कमरे में थे, घर नीचे। तो जहाँ मेरा घर था, मायका था, वहाँ पे बगल में, मेरे घर के बगल में काली थान जो माता का मंदिर था वो था, और उसके बगल आम का बहुत बड़ा बाग था, कम से कम 50-100 आम के पेड़, बड़े बड़े बाग लगे हुए थे। और बाग थे क्योंकि, तो आम के पेड़ वगैरह भी लगे हुए थे। तो वहाँ एक छोटा सा निर्जन ऐसे भवन बना हुआ था, भवन क्या कहूँ, एक कमरा बना हुआ था। उस कमरे को में कोई नहीं रहता था, तो हम लोग ऐसे छोटे बचपन में खेलते रहते थे। माँ कभी कभी बाहर जाने नहीं देती थी, वो कन्या थी, मैं छोटी थी, तो बाहर जाने नहीं देती थी, ज़्यादा अपने घर के पास ही खेलती रहती। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि छोटी छोटी सहेली आती, हम लोग उन्हीं के साथ बाहर अपने घर में खेलते, अपने परिवार में सबसे छोटी। तो एक दिन पता चला कि उस जो निर्जन भवन था, वो घर जो था, जिसमें एक कमरा खाली बना हुआ था, मेरी कोठरी जिसको कहते हैं हम लोग, वहाँ पे एक रामदास नाम का एक मनुष्य आया रहने के लिए। वो रिक्शा चालक था, रिक्शा चलाता था। उसकी जो आमदनी थी वो इसी से थी कि वो रिक्शा चलाता था और उसी से जो भी रोटी उसे मिलती थी, रोजी रोटी का साधन वही था उसके। और एक वानर उसने पाल के रखा था जो उसके साथ आया था। तो जब रिक्शा चलाने के लिए बाहर जाता था तो उस वानर को, और वानर जो था, ना क्षमा करें, बनाना तो आवश्यक होता ही, वानर जो था वो बहुत ही घातक, बड़ा भयंकर था शरीर उसका, मोटा तगड़ा, तो वो साथ में रहता था उसके। तो सभी मोहल्ला जो था, हमारा कॉलोनी जो थी, उसमें पता चला कि ऐसा ऐसा है, एक मनुष्य आया हुआ है और वानर उसके साथ आया। और जब वो सवेरे जाता था तो उसे चेन से बांध के सामने बिठा लेता था रिक्शे पे अपने, और तब जाता था काम करने। और कभी कभी जिस दिन वो छोड़ जाता था उस वानर को घर पे, तो वो वानर इतना समझदार था और थोड़ा शैतान भी था, क्योंकि वानर बहुत शैतान होते हैं और सभी ने सुना। तो वो चेन इनको तोड़ करके पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी जो हमारी थी, उसमें आतंक मचा देता था। वो इतना ज़्यादा प्रकोप आतंक का था कि फल के वृक्ष लगे हों, फल लगे हों, तो वो तो एक भी नहीं बचते थे। अगर कपड़े वगैरह भी, वस्त्र वगैरह भी अगर हैं किसी की छत पे, तो वो भी नहीं बचते थे। और बहुत बच्चों को काट खाया था वानर महाराज। और आए दिन शिकायतें उस रिक्शा चालक को मिलती रहती थी कि ये वानर तुम कहाँ से आए हो, और वानर लेकर के आए हो, ये पूरे मोहल्ले में आतंक मचाता है, इसे लेकर के जाओ यहाँ से, या फिर यहाँ पे सामान उठा के जाओ। ऐसे सभी कॉलोनी के जो लोग थे उसे कहते थे। तो बहुत ज़्यादा प्रकोप जब ज़्यादा हो गया है, तो सभी जितने लोग थे, जैसे पड़ोसी होते हैं, चाचा दादा जो होते हैं, वो भी लोग रुष्ट हो गए और कहने लगे कि लेकर के जाओ, भगाओ उसको यहाँ से। तो एक दिन ऐसा होना, मैं भी डर रही थी, मेरी माँ भी थी, तो वो बाहर नहीं निकलने देती थी मुझे, छोटी थी, कि कहीं ऐसा ना हो कि वानर जो है काट खाए। और जब वानर किसी को काटता है तो उसमें ऐसे नहीं होते, घाव बन जाते हैं, क्योंकि दंत बहुत बड़े बड़े होते हैं वानर महाराज के, और काटते हैं तो टाके तो लगते ही लगते हैं। तो बस ये हुआ कि डर था मन में ऐसा, और बहुत भय था, इसलिए मैं बाहर जाती नहीं थी। और माँ भी मना करती थी कि बाहर मत जाओ, भाई बहन थे बड़े, वो भी मना करते थे कि बाहर मत जाओ, ऐसे ही
तो उस समय अब पीछे की तरफ आती हूँ तो मैं पढ़ रही थी, मेरा एग्जाम था और ऊपर बैठी हुई थी तो वानर महाराज धीरे धीरे बेल के पेड़, मेरे जो काली थान मंदिर बता रही हूँ उसके बीच में, मेरे घर के बीच में 10-11 बेल के वृक्ष लगे हुए थे, जिसे बिल्व पत्र कहते हैं, भगवान शंकर को चढ़ते हैं, तो उसके पेड़ भी लगे हुए थे। तो उसकी जो लताएं और जो डालियां थी, डालियां के पेड़ तो बहुत भारी होते हैं, बेल के बहुत बड़े पेड़ होते हैं, वो सारा मेरे छत पे ही आता था बेल का पेड़, और मांगने आए बेल कोई या बिल्व पत्र मांगने आते थे लोग, पड़ोसी लोग, तो हम लोग भी देते थे, चढ़ता था भगवान तो मांगने से देते थे, तो वो सारी डालियां वगैरह थी वो मेरे छत पे। तो मैं जब पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि जो वानर महाराज थे भवताल, वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहे हैं पेड़ से उतर कर, और मैं बिल्कुल भय से बिल्कुल व्याकुल हो गई और परेशान हो गई कि अब क्या करूं, मैं भागूं कैसे, क्योंकि छोटी थी, 7 साल की आयु, 8 साल की रही होगी उस समय, फ्रॉक वगैरह पहनती थी। तो मैंने सोचा अगर मैं इतनी समझती कि मैं यहाँ से अगर भागूंगी तो ये तो कूद के दौड़ करके और मुझे काट खाएंगे, और मैं चिल्ला भी नहीं सकती थी क्योंकि सब नीचे थे परिवारजन। तो बहुत परेशान हो गई और मैं वहीं बैठी थी, और धीरे धीरे वो मेरे सामने सम्मुख आ गए और आ करके वो मेरी गोद में बैठ गए। अभी पता नहीं आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन मेरे गुरु को विश्वास था, जो कि मेरे गुरु ने पहले ही कह दिया, इसलिए विश्वास पड़ा कि हाँ कोई तो समझता है। तो बैठ गए आकर के गोद, और मैं उन वानर महाराज को सहलाने लगी, जैसे पीठ पर उनके हाथ रख के बार बार सहलाने लगी। मैंने उनका मुख नहीं देखा और सुध बुध खो गई थी उस समय, छोटी थी क्योंकि, सहलाने लगी और धीरे से वो 5 मिनट बैठे रहेंगे और मैं उन्हें सहलाती रही। क्या हुआ मैं समझ नहीं पाई उस समय क्या था, मेरे साथ क्या हो रहा था, लेकिन उसके बाद वो सीधे वहां से चले गए, और उसके बाद से वो दोबारा आए और रामदास ही रह गया और वानर वो नहीं दिखाई दिया शाम तक। बहुत सब लोगों ने दूसरे दिन तक देखा कि बिल्कुल शांत है, कॉलोनी पूरी शांत है, कहीं कोई भय नहीं, कहीं कुछ नहीं है। और उसके बाद जब वो वापस चले गए, धीरे धीरे गायब हो गए वहां से, तो मैं नीचे गई, छोटी थी, मैं नीचे भाग कर गई और मैंने अपने भाई होते हैं तो बड़े भाई हैं मेरे ब्रदर, मैंने उनसे बताया कि ऐसी ऐसी बात है, अपनी बहन से बताया, माता से बताया, पिता मेरा है नहीं क्योंकि, तो सबसे बताया। तो भाई जो होते हैं, छोटी बहनें हैं या भाई हो तो बहुत बड़े, जो बड़े होते हैं वो थोड़ा व्याकुल हो जाते हैं, और उन्होंने तुरंत झट से डंडा उठाया और मारने के लिए कि बस मैं, इसने तो परेशान करके रखा है, आज मैं इसे भगा कर तभी दम दूंगा। तो उन्होंने डंडा उठाया और जैसे ही वो जाने के लिए मुड़े वहां बाहर दरवाजे से, मैं आज इसे सबक सिखाऊंगा, इसने बहुत परेशान करके रखा है सभी को। तो बस मैंने रोका नहीं कि उसने मुझे कुछ किया नहीं, उसने मुझे परेशान नहीं किया, उसने कोई मुझे काटा नहीं है ऐसा। मैंने अपने भाई को, बड़े भाई को मैंने रोका, तो मैंने जब रोका तो मैं उनसे कहने लगी, झट से मेरे मुंह से निकला कि बात निकली कि अरे मैंने उसकी पीठ सहलाई और वो मेरी गोद में बैठ गया। बस इतना सुनते ही, आप नहीं समझ पाएंगे, इतना सुनते ही जितने परिवार जन थे मेरे, माता मेरी और मेरी बहनें बड़ी और भाई, सभी हंसने लगे और डंडा तो तुरंत छूट गया हाथ से नीचे, सब हंसने लगे। मेरे ऊपर विश्वास किसी ने नहीं किया, इस बात पर विश्वास नहीं किया, और सब कहने लगे कि, तो सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट थी। अच्छा, माँ मेरी जो थी वो मेरी बात का विश्वास करती थी, कुछ भी मैं कहूँ तो हाँ, सब में हाँ करती थी कि हाँ ऐसा है। पर भाई बहन, चूंकि भाई बहन में सबसे छोटी थी तो भाई बहन हंस देते थे, तो सब तो मतलब उस समय भाई मेरे जो थे बड़े दादा, वो जा रहे थे, लेकिन मुस्कुराहट ऐसी आई सभी के चेहरों पर कि बात वहीं खत्म हो गई। और फिर मैं दूसरे दिन अपने स्कूल चली गई, तो बात आई गई हो गई किसी को, फिर ऐसे सब लोगों ने सोचा कि मैं छोटी हूँ, तो छोटे बच्चों पर विश्वास कोई करता नहीं है जब। अच्छा, 2 दिन जब बीत गए तो कॉलोनी की मेरी एक चाची थी, चाची दादी होती है ना मोहल्ले में, तो वो आई, चाची आई। अच्छा, वो आई तो बात करने लगी, यही बात फिर से उठी और सब बैठे हुए थे ऐसे ही, मेरे बड़े भाई, मेरी बहन, बड़ी बहनें और माँ बैठी हुई थी। तो उनके सामने वो बातें कहने लगी। उन्होंने कहा, मैंने ये सारा दृश्य देखा है और ये सारी जो बातें हैं वो सत्य है, वो सत्य कह रही है। तो मैं शाम को जब रोटी खाने बैठी, माँ मेरी खाना बना रही थी, तो जब मैं रोटी खाने बैठी तो माँ ने कहा कि हाँ वो सब सत्य था बच्चे, जो तुम बता रही थी वो सब सत्य था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ, मुझे सब विश्वास नहीं कर रहे थे और
आप विश्वास किया, किसी को भगवान ने दिखाया ऐसा कि भगवान कभी ना कभी जब अच्छा करते हैं किसी के साथ तो कुछ ना कुछ ऐसा लूप छोड़ के रखते हैं कि समझ में आ जाए, किसी कोई ना कोई देख ले, क्योंकि बच्चों की बात का भरोसा नहीं करता कोई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ उन्होंने आके बताया और ये सत्य घटना थी मेरे जीवन की। ऐसे पिता बजरंगबली का साथ बचपन से रहा है। इनकी मैंने आवाज़, जो इनकी आवाज़ है एक जैसे वानर जो बोलता है जिस तरह से, उस तरह की आवाज़ मैंने सुनी है इनकी। और श्री राम भगवान को मानती हूँ, भोलेनाथ को तो मानती हूँ, और सबसे प्रिय महाकाली अम्मा मेरी, तो वहाँ तक जो है उंगली पकड़कर मेरी छोड़ने तक, उनके पास पहुँचाने तक बहुत बड़ा हाथ मेरे पिता बजरंगबली का रहा है। मेरे साथ आशीर्वाद रहा है, मेरे पिता ने ही वहाँ तक पहुँचाया है, और आज महाकाली मेरे साथ है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो ये मेरे बचपन की कहानी थी। हाँ बैठ जा बेटा, पहले मेरी कहानी सुन ले, तेरी भी सुन लूंगी मैं। बैठ जा, गुरु के घर गई थी। हाँ बैठ जा। तो ये थी मेरे बचपन की कहानी जो मैंने सोचा कि साझा करूँ आप सभी से। तो आज मन थोड़ा प्रसन्न था और पिता बजरंगबली की याद भी आई, थोड़ा गुरु से भी मिलकर आई थी अभी, तो मैंने सोचा लाओ आज ये बात, यही कथा सही है आप लोगों के लिए।